मिल सकते होंगे ऐसा आपको लगता है, तो उसके लिए भी आपको खरीदने के लिए कैश चाहिए। ऑपरेटिंग साइकिल में अभी आपको करा चुका हूँ, कैश कन्वर्शन साइकिल में ही ये कवर अप हो जाता है। इसको हम लोग कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ऑपरेटिंग साइकिल में देखो क्या क्या होता है। देखो ऑपरेटिंग साइकिल इज नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री इज हेल्ड बिफोर इट इज सोल्ड प्लस एवरेज नंबर ऑफ डेज रिसीवेबल्स रिमेन आउटस्टैंडिंग। अब ये सब मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ ऑलरेडी, इसमें कुछ बताने का ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको कैश कन्वर्शन साइकिल समझा दिया है। अच्छा, और दूसरा रेशियोज वी हैव ऑलरेडी डन। तो रेशियोज से रिलेटेड जितने भी रेशियोज हम लोगों ने मतलब किया है उसमें से ये कुछ रेशियोज इस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। द रेशियोज विच आर लाइक रिलेटेड टू रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो इसमें आपको कौन सा रेशियो आएगा? यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डन लाइक एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड, जो कुछ भी होता है, डेट पेमेंट पीरियड, ये सब हम लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी। हम लोगों ने वो रेशियो एनालिसिस चैप्टर में कर लिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या मतलब क्या डेट पेमेंट पीरियड, ये भी हम लोगों ने कर लिया है। और अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? कितने दिनों में आपका पैसा आपके जिनसे भी आने का है उनसे आपका पैसा वसूल हो जाएगा। यानी मैंने आपको बताया था कितना टाइम लगता है रिसीवेबल्स से पैसा निकालने में, वो हम लोगों ने क्या देखा था हमारे एग्जांपल में, व्हाट वी हैव सीन अबाउट दैट, कि हाउ मेनी डेज इट टेक्स फॉर अस टू गेट द मनी फ्रॉम आवर रिसीवेबल्स। कहाँ चले गया? ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 120 डेज। और कितना दिन हमें इन्वेंट्री बेचने में लगता है? 40 डेज। तो 160 डेज आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। अब कैश साइकिल क्या होता है? ये ऑपरेटिंग साइकिल में से आप जितना दिन पेबल्स को पे करने में लगाओगे वो माइनस कर दो। सपोज 40 डेज, तो 160 में से 40 निकाला तो कैश साइकिल आ जाएगा आपको। कितने का आ जाएगा? 120 डेज का। तो अब एक छोटा डिफरेंस समझ लेना। ऑपरेटिंग क्या, रिसीवेबल से पैसा आने में आपको 120 डेज लगता है और इन्वेंट्री को बेच के पैसा कमाने में आपको 40 डेज लगता है। तो 160 डेज आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। अब इसमें से आप पेएबल्स को जो पे करोगे, वो 40 डेज में पे करोगे, तो 160 माइनस 40 आपका कैश साइकिल हो जाएगा। चलो यहाँ तक ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कर लो प्लीज़, मैं आपको ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस में भी करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। ये भी थोड़ा क्वेश्चन कर लेना आप लोग। ये यहाँ तक फिनिश कर लोगे तो आपका रिसीवेबल्स मैनेजमेंट खत्म। फिर हमारे को सिर्फ करना रहेगा कैश फ्लो मैनेजमेंट, जो थोड़ा बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। और फिर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पहले हम लोग क्या करेंगे? इन्वेंट्री मैनेजमेंट पहले करेंगे, कैश मैनेजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ही कैश मैनेजमेंट का बेस बनता है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग यहाँ तक एक बार 10 मिनट्स का टाइम लेके प्लीज रीड आउट करो, हर पॉइंट के ऊपर जाओ, रेशियोज को भी एक बार रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को। कोई डाउट्स है आप मुझसे पूछ लो, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाएंगे। प्लीज ये भी खत्म कर दिया तो कल हम वर्किंग कैपिटल वाइंड अप ही कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे, देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलो प्लीज कैरी ऑन। चलो आप लोग अभी उसको रीड करो। ओके, आई विल बी बैक।